Hello, good morning to all of you. So today we will discuss the another topic of this chapter which is population attributes, जिसमें attributes का मतलब होता है characteristics. तो हम यहाँ पर population के characteristics को देख लेते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ population को आप कैसे define करेंगे. So you can define the population as the total number of individual of a species in a specific geographical area. किसी स्पेसिफिक एरिया में जितने जो भी स्पीसीज़ है उसके नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन कहलाती है और उनके अंदर ये गुण होना चाहिए विच कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग एंड ऑल्सो फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी. बायोटिक कम्युनिटी की तरह वो बिहेव करें, उसको पॉपुलेशन कहा जाता है. अगर हम किसी पॉपुलेशन के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको देखें तो सबसे पहले पॉपुलेशन का साइज़, जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं, वो क्या होती है. इट्स अ पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी स्पीसीज़ की इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज़ पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया में जो स्पीसीज़ है उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाएगा. अगर आपको इसको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है population density is equal to number of individual in a region upon number of unit area in a region. उस रीजन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं अपॉन उस रीजन में यूनिट एरिया कितने हैं, तो उसके थ्रू हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुआ कि पॉपुलेशन की डेंसिटी भी कैलकुलेट की जाती है, आती है. ठीक है. नेक्स्ट है बर्थ रेट, जिसको हम नैटेलिटी कहते हैं. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर. 1000 इंडिविजुअल्स पर कितनी बर्थ हो रही हैं वो बर्थ रेट को इंडिकेट करती हैं. इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर द रेट्स हैंस यहाँ इफ़ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर. एक पॉन्ड है जिसमें लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट थे. थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट और ऐड हो गए. तो टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन 28, अब उसमें टोटल पॉपुलेशन 28 हो गई है. तो अगर आप उसका बर्थ रेट काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, वही जो रिप्रोडक्शन होकर आए हैं अपॉन पहले लास्ट ईयर जितने थे, तो कितना आएंगे 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. मतलब पर लोटस, हर एक लोटस से पर ईयर 0.4 ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं. तो ये क्या कहलाता है, नेटैलिटी या बर्थ रेट. नेक्स्ट कैरेक्टर होता है डेथ रेट, जिसको हम मॉर्टेलिटी कहते हैं. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर. यहाँ पर उसका भी एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड, 40 में से 4 अगर डाई हो गए, मर गए हैं, तो ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल से अ वीक द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज, जितने मरे हैं अपॉन जितने थे इज इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. मीन्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक मर रही है, वो उसका डेथ रेट कहलाएगा. इट्स अ रेट. ठीक है. एक करेक्टर ये हुआ. नेक्स्ट आता है आपका सेक्स रेशियो. इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम. किसी निश्चित समय में या गिवन टाइम में 1000 मेल्स पर जितनी नंबर ऑफ फीमेल्स होंगी वो वहाँ का सेक्स रेशियो कहलाता है. मीन्स सेक्स रेशियो से मतलब होता है आपका मेल और फीमेल्स दोनों को ही काउंट किया जाता है. इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो. ठीक है. तो कहते हैं ना कि कोई मान लो एक हमने एरिया कन्फाइन किया कि ये इतना एरिया है, इसमें बताओ सेक्स रेशियो क्या है. सेक्स रेशियो मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मेल को ही काउंट करें, फीमेल्स को छोड़ दें. तो इसमें दोनों ही की ही काउंटिंग होती है. तो आप कह सकते हैं कि 60% यहाँ मेल्स हैं और 40% यहाँ पर फीमेल्स हैं. तो ये सेक्स रेशियो बताता है. तो ऐसे ही इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के. नेक्स्ट एक इसमें आता है एज पिरामिड. इसमें ये बताया जाता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है तो उस ह्यूमन पॉपुलेशन में डिफरेंट एजेस के ह्यूमन बीइंग होते हैं. तो उनकी एजेस को लेकर अगर आप एक पिरामिड प्लॉट करें तो कैसे वो बनेगा.
तो उसी को हम एज पिरामिड कहते हैं। तो अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज composed ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दिस एज पिरामिड। वो एज पिरामिड कहलाएगा। तो सीधी सीधी बात ये है, जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एजेस ग्रुप के पीपल हैं, उनको लेकर अगर हम, उनकी एजेस को लेकर अगर हम बनाएं, प्लॉट करें, तो एज पिरामिड एक स्ट्रक्चर निकल कर आती है। तो फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन अ कंबाइंड डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि आपने सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स को लिया है या ह्यूमन मेल्स को ही लिया है, आपने दोनों ही मेल फीमेल को लेकर उनके एज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा और वो प्लॉट किया पिरामिड। तो जो पिरामिड की शेप्स आती हैं, दे रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं। एक तो इसमें ये ट्रायंगुलर शेप पिरामिड आता है, एक बेल शेप पिरामिड आता है और एक अर्न शेप पिरामिड आता है। तो इसमें 3 पिरामिड जो होते हैं, 3 स्टेजेस आती हैं, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो तीनों स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, तो ये जो डिनोट कर रहे हैं, ये एज ग्रुप डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, फर्स्ट पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव जो ह्यूमन बीइंग है, पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव में और कम हो गए हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में और कम हो गए हैं। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वाले। ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जब खत्म हो जाएगी, वो एज ग्रुप वाले वो और कम है। मतलब यहाँ ओल्ड एज ग्रुप होगा, यहाँ यंगस्टर होंगे और यहाँ बच्चे वगैरह सब आ जाएंगे। तो ये वाला जो पिरामिड है, एज पिरामिड, यहाँ पर आप देख रहे हैं रैपिड ग्रोथ हो रही है। इस वजह से ये एक्सपेंडिंग एज पिरामिड है, क्योंकि यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव जो बेस है वो बहुत ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ये एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट एक और बनाया है इन्होंने, विच शो स्टेबल, जिसको बेल शेप पिरामिड कहा जाता है। यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले हैं वो सेम ही है लगभग, लेकिन रिप्रोडक्टिव वाले कुछ कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव यहाँ फिर से कम है। तो इस वजह से ये स्टेबल रहा। यहाँ ग्रोथ जो रही वो स्लो ग्रोथ रही, आप यहाँ लिख सकते हैं स्लो ग्रोथ, और जो फर्स्ट वाला था यहाँ हो रही थी रैपिड ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि ये सही चल रहा था। नेक्स्ट अगर आप देखें, डेक्लाइनिंग जिसको हम कह रहे हैं, उसको अर्न शेप्ड भी कहा जाता है। तो ये पिरामिड क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें देख रहे हैं आप कि जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो बहुत कम है, मतलब वो एज ग्रुप वाले बहुत कम है। रिप्रोडक्टिव वाले थोड़े से बड़े हैं इनसे, लेकिन ऊपर जाने पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले फिर से कम हो गए। तो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है, बहुत तेजी के साथ घट रहा है। ठीक है, तो ये एज ग्रुप को लेकर बनाया, तो इसमें मतलब ये डिक्लाइन रहा ये वाला एज पिरामिड। तो इस तरीके से हर एक, मान लो किसी भी एरिया का, वहाँ एरिया को लिया होगा, वहाँ डिफरेंट एजेस ग्रुप के लोग होंगे, उनको लेकर कौन प्री रिप्रोडक्टिव एज में है, कौन रिप्रोडक्टिव एज में है, कौन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में है, उन लोगों को लेकर जब ये पिरामिड बनाए, तो हर एक एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन के ग्रोथ एज पिरामिड कुछ इस टाइप से आए, जिसमें एक में आपको रैपिड ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक में स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है और एक में डिक्लाइनिंग ग्रोथ। तो इस तरीके से ये पिरामिड इंडिकेट कर रहे हैं रेशियो ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये एज पिरामिड्स है जो उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स की प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव रेशियो को इंडिकेट कर रहे हैं।